कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मं संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए अब 34वें काव्य पर चलते हैं। धन्यास्त एव भुवनाधिप एक त्रिसंध्य धन्यास्त एव भुवनाधिप एक त्रिसंध्य माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्या माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्या भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देव देशा भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देव देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः धन्यास्त एव भुवनाधिप एक त्रिसंध्य धन्यास्त एव भुवनाधिप एक त्रिसंध्य माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्या माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्या भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशा भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः 34वें काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए भुवनाधिप संबोधन दे रहे हैं। भुवन के अधिप, आप लोग अपने अपने भवन के अधिप होते हैं, अपने अपने घर के राजा होते हैं। भगवान तीनों लोगों के राजा होते हैं। भुवनाधिप एक जन्म भाजक, जिन्होंने जन्म को प्राप्त किया है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी जन्म से युक्त हैं। विदुत अन्य कृत्या, सारे कार्यों को छोड़ करके। भक्त्या उल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशा, भक्ति से
त्रिसंध्यम तव पादद्वयम् आराधयन्ति। विधिवत जैसी भगवान ने विधि बतलाई है, तीनों संध्या काल में आपके चरण कमल की, चरण युगल की आराधना करते हैं। विभो हे स्वामी भोगी ते धन्या, इस लोक में वे ही धन्य हैं, वे ही प्रशंसनीय हैं जो अपने सारे कार्यों को छोड़ करके तीनों संध्या काल में आपके चरण युगल की आराधना करते हैं। इस काव्य में आचार्य महाराज अनुमोदना के गुण को अपन लोगों को अपनाना चाहिए, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। एक होता है कृत जो स्वयं करते हैं, कार्य दूसरों से कराते हैं, और करते हुए की अनुमोदना करना, वो अनुमोदना के माध्यम से भी हम पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आचार्य महाराज ने इसमें जितने भी तीन लोग में तीनों संध्या काल में अपने कार्यों को छोड़कर के सामायिक करने वाले हैं, तो उसमें सारे मुनिराज आ गए, सारी माता जी आ गई, एक क्षुल्लक और प्रतिमाधारी, दो प्रतिमाधारी की कम से कम 2 बार जो है सामायिक करता है, और भी श्रावक जिन्होंने सामायिक के लिए नियम दिए हैं वो भी वहां पर अपने कार्यों को छोड़ करके आराधना करते हैं। तो सबकी देव धन्य कह करके उन्होंने सबके उस कार्य की अनुमोदना करी। तो ऐसे अच्छे कार्यों की अनुमोदना की प्रेरणा हमें इस काव्य के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। और अनुमोदना में लगता कुछ नहीं है, कहते हैं कि हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है, ऐसी अनुमोदना का लाभ है। लेकिन फिर भी यदि हम उससे वंचित रहते हैं तो हम उसके महत्व को अभी तक नहीं समझ पाए। यदि प्रातः काल से ही हम अच्छे कार्यों की अनुमोदना के लिए मन में स्थान बना करके रखें कि ये भी हमें करने योग्य कार्य है। जैसे ही सुबह सुबह प्रातः काल में उठते हैं और उस समय में कि अभी तो सारे मुनिराज ध्यानस्थ होंगे, धन्य है धन्य, सारे प्रतिमाधारी अपने अपने आत्मा में लीन होने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, धन्य है। उस समय में ऐसे भाव सामायिक अपन स्वयं भी कर रहे हैं तो उनका वहां पर संपर्क स्पर्श अपने भावों के माध्यम से वहीं पर उनकी ऊंचाइयों में जो शुभ दिशाओं में रमण कर रहे हैं उसके माध्यम से उनकी अनुमोदना करके और उनकी चरण वंदना वहीं से भी बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके बाद में स्नान आदि करके आप लोग जब जिनालय में आते हैं तो उस समय में भी थोड़ी देर अपने लिए इसके लिए भी निकालना चाहिए। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि हमें तो बस बहुत सारे काम पड़े महाराज जी, आपके जैसे फ्री थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, अपने लिए थोड़ा समय उस समय में जिस जिनालय में प्रवेश कर रहे हैं और साथ जितने लोग के जिनालय जिन्होंने निर्मित किए हैं वे धन्य हैं, उन्होंने ये धर्म स्थान का निर्माण किया कि हम सब लोग यहाँ पर निराकुल होकर के धर्म की आराधना कर रहे हैं। और जितने लोगों ने अपने अपने कार्यों को विराम दे करके, क्योंकि घर रहता है कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है, कुछ काम नहीं हो तो पहरेदारी का काम तो करना ही पड़ता है, तो सारे कार्यों को छोड़ करके जो भगवान की आराधना करने के लिए जिनालय में आ गए हैं, सारे कामों से निवृत्त होकर के वे धन्य हैं। पूरे लोग के, तीनों लोग के, चाहे वो देव हो चाहे वो मनुष्य हो, और जहाँ पर तिरंज भी अपने कार्यों को छोड़ करके यदि आराधना में लगे हैं तो वे भी हमारी अनुमोदना के लिए पात्र है। तो उस समय में अपने लिए जिनालय में प्रवेश करते समय इसके बारे में भी अनुमोदना का लाभ लेने से नहीं छूटना चाहिए। और उसके बाद में जब अपन मंदिर में जितने समय हैं जो कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो मंदिर में जो क्रियाएं, जो लोग अभिषेक में लगे हुए हैं, जो लोग पूजन में लगे हुए हैं, जो लोग स्वाध्याय में लगे हुए हैं, जो लोग ध्यान में लगे हुए हैं, स्तोत्र पाठ
और उसके बाद में जो आहार ग्रहण कर रहे हैं वे धन्य हैं। बहुत सारे लोग तो इस समय में अपने उदर की पूर्ति में लगे होंगे, लेकिन वो लोग धन्य हैं जो पात्र के हाथ में ग्रास रख रहे हैं। लेकिन ऐसा मत समझ कि जो ग्रास रख रहे हैं कि ये कौन कई बार तो ऐसी सी बात की लड़ाई हो जाती है, हमने तो ग्रास तो चढ़ाया तो चढ़ाया नहीं है। अरे पानी भी जो है ग्रास होता है, और भी चीजें ग्रास होती है, केवल ग्रास रोटी के ग्रास को ही समझते हैं मुझे ऐसा नहीं। तो जो जो वहां पर इस कार्य में लगे हैं वे सभी धन्य हैं। तो उस समय जितनी समय में हो सके जहां पर अनुमोदना कर सकते हैं उससे अपने लिए चूकना नहीं चाहिए। और शाम के समय में बैया वृत्ति में जो लोग लगे हुए हैं वो ये सब धन्य हैं। ऐसे भावों से दिन भर में जो धार्मिक कार्य में लगे हैं उनकी तो अनुमोदना है ही, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सारे लोग जो बीमार हैं उनकी सेवा में भी लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग उनमें जो रोग लोग रहते हैं उनकी दवाई के दान में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग पशु पक्षियों के भी संरक्षण में लगे रहते हैं, और बहुत सारे लोग परोपकार के कार्य में भी लगे रहते हैं। ऐसे गौशाला आदि के कार्यों में जो जहाँ पर जीवों का संरक्षण हो रहा है उन सब कार्यों के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ करके और वो सभी लोग इस परोपकार के कार्य में लगे हैं, तो ये सभी धन्य हैं। ऐसे अनुरूपता के लिए अपने मन में सतत जो है भाव अपने मन में सजो करके रखना चाहिए, और उसके माध्यम से वो जो कहा था पहले कि कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन उसके माध्यम से अपने शुभ भावों के माध्यम से पुण्य का आश्रव सतत चलता रहता है। और इसमें एक बात जो कही है कि पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया हो, इस प्रकार से जो आराधना कर रहे हैं वो एक विशिष्ट बात है, जिसके बारे में शायद पहले आप लोगों को सुनाया हो कि एक जगह पर जहाँ अक्सर जो है दंगे हुआ करते थे और कर्फ्यू लग जाता था, और जब कर्फ्यू लग जाता तो सारे प्रतिष्ठान बंद। अब क्या करें, तो जैन लोग अपनी छत के ऊपर बैठ करके अध्ययन करते थे, और उस अध्ययन में बाकी सब लोग कहते थे कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, देखो कितना अच्छा समय का व्यतीत हो जाता है, हमारा तो जो है निकलता नहीं है। वो मोबाइल का जमाना नहीं था। तो एक व्यक्ति ने उनके अध्ययन को करते हुए देख करके छत आपस में जुड़ी हुई है, और वो जहाँ अध्ययन चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था, वहां पर आकर के पीछे बैठ गए, और कुछ प्रसंग उसने सुना और उसको लगा जहाँ पर मरण संबंधी बातें चल रही हैं, तो उसने कुछ प्रश्न पूछे कि जीव मर करके कैसे जाता है, विग्रह गति आदि के बारे में, विषय गति के बारे में जब उसने सुना तो उसको बड़ी रुचि हुई, और वो प्रतिदिन वहां पर बैठने लगा। जैन नहीं था, लेकिन जैन शास्त्र को सुनकर के उसके मन में जैन धर्म के प्रति रुचि जागृत हो गई, और धीरे धीरे उसने एक दिन पूछ ही लिया कि क्या हम जैन धर्म स्वीकार कर सकते हैं। तो जो स्वाध्याय करने वाले थे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से इसका जो है पालन सभी लोग पूरे संसार के, केवल मनुष्य नहीं बाकी सब जीव भी कर सकते हैं, और बहुत से करते भी हैं। और तुम्हारे लिए तो और ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अग्रवाल समाज से था, और अग्रवाल समाज में वहां पर वैष्णव और जैन में भी आपस में संबंध होते रहते। तो और साथ में बताया कि तुम जिस परिवार से हो, तुम्हारी माँ भी जैन कुल से आकर के तुम्हारे परिवार में आई, मतलब तुम्हारे नानिहाल जो है वो भी जैन धर्म को मानने वाला है। और जब उसको वहां पर अनुकूलता लगी तो उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और जैन धर्म की सारी प्रक्रियाओं को उसने दिल से स्वीकार करके भगवान का अभिषेक पूजन आदि और रात्रि में भोजन आदि का त्याग भी उसने कर दिया। केवल स्वाध्याय के माध्यम से उसके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, और उसका एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का। जब वो पिता को अभिषेक करते हुए देखता तो उसके मन में भी इच्छा होती, और वो कहता कि हमको
इस प्रकार से उसकी भावनाएं धीरे धीरे एक मन में कुछ रूप धारण करती जा रही थी। और जिस दिन जब वो 8 साल का हुआ, उसको गाजे बाजे के साथ में जिनारे लेकर के और अच्छे घोड़े पर बैठा करके दूल्हा जैसा सजा करके उसको वहां पर ले गए और वहां पर स्नान करा करके उसको शुद्ध वस्त्र पहना करके भगवान का अभिषेक कराने के लिए उसको वहां पर तैयार किया। और उसने पहली बार जब भगवान के चरणों को छुआ तो बाकी सब लोग जो जीवन भर से अभिषेक कर रहे हैं, उनके चेहरे पर, उनके शरीर में वो भाव नहीं थे। वो उस बच्चे पे जिसकी भावना इस प्रकार से बढ़ी थी, उसके पूरे शरीर में रोमांच, पूरे बाल उसके खड़े हुए और जो देख रहा था उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने आज वास्तविक में सच्चे भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे यहाँ पर इस काव्य में भी कहा गया है कि जो सारे कार्यों को छोड़ करके और जिसके शरीर में पूरे रोमांच उत्पन्न हो गए, पूरे रोमांच ने पूरे शरीर को व्याप्त कर लिया हो, इस प्रकार से जो भगवान के चरण युगल की आराधना करता है, तेव धन्य। तो ऐसे ही इस अनुमोदना के अपन इस जो गुण है उसको अपने जीवन में अपनाएं और साथ साथ में जो परोपकार के कार्य भी चलते हैं उस पर भी अपन थोड़ा विचार करें। धार्मिक क्षेत्र में एक कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत को छोड़ करके जितने भी भगवान के पांचों कल्याण के क्षेत्र हैं उन तिथि में वहां जाकर के भगवान की आराधना की, क्योंकि कैलाश पर्वत पर जाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें दूसरे देश में चला गया है और उसके कारण में वहां पर वीजा भी लगता है, हर कोई हर समय नहीं जा सकता। लेकिन बाकी सब क्षेत्रों पे पांचों कल्याण स्थानों पर जाकर के उन्होंने उन तिथि में उनकी कल्याण की तिथि है वहां पर जाकर के भी आराधना की। तो ऐसे ही कुछ लोग भगवान की आराधना में इस प्रकार की रुचि रखते हैं। परोपकार की दृष्टि से बहुत सारे लोग जहाँ पर करुणा के भावों को रख करके कार्य करते हैं। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने वृक्षों के ऊपर देखा, गुजरात में पतंग ज्यादा उड़ाते हैं तो वहां पर मांझा जो है पेड़ों में भी फंस जाता है और उसमें पक्षी भी मांझे में फंस जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने वहां पर कि जो मांझा ला करके देगा उसके लिए हम कुछ पैसा देंगे, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारा मांझा, क्योंकि टूटा हुआ मांझा जहाँ पर भी इकट्ठा हो रहा है वो सब वहां से लेके करके इकट्ठा करके कुछ बच्चे उन्हें पैसे मिल रहे हैं उसके कार्य में, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा और साथ साथ में पेट्रोल आदि को भी धीरे बना करके पेट्रोल मिलेगा, ऐसा करके बहुत सारे जिनसे जीवों की हिंसा हो सकती है उससे बचाने का वहां पर वो कार्य करते हैं। एक हमने पहले सुनाया था कि 11 साल के बच्चे ने स्कूल का जो वृक्ष था सूख रहा था, उसने पेस्टिसाइड से स्प्रे कर दिया, सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो और पहले मर गया। उसने वहां उसके प्रायश्चित के रूप में पेड़ लगाना चालू किया और उसने 11 साल में 6 लाख वृक्षों का रोपण किया। उसको राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया। इस प्रकार के कई जो है कार्य जो परोपकार के करते हैं। वृक्ष जो डिवाइडर पर लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने तो लगा दिए लेकिन ध्यान नहीं दिया, सूखने लगे। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि उन वृक्षों में भी जीवन है, उनके लिए भी पानी देने के लिए समय निकालते हैं। और बहुत सारे लोग जो पशु जिनके लिए लोग बहुत सारे तो जीवन ही नहीं समझते, केवल मनुष्य को ही जीने का अधिकार ऐसा समझते हैं। उन पशुओं के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनके लिए भी वहां पर रोकने का कार्य करते हैं। एक एसोसिएशन है, वो वहां पर यही कार्य करता है कि जिसमें जो पशुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं उनको वहां पर उनको दंडित कराने का प्रयास करता है, जिससे वो आगे बढ़ पाएगा। कुत्ते को ऊपर छत से फेंक दिया, अब उसमें जब उनको खबर मिली तो उनको दंडित किया गया। वहां पर एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो कि मेडिकल पढ़ रहे हैं, आगे लोगों की पीड़ा को हरने का कार्य करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक बंदर के ऊपर इतना क्रूर अत्याचार किया कि उसको वहां पर मरण प्राप्त हो गया, उसको वहीं काट दिया। जब पेटा के लोगों को पता पड़ा तो उन्होंने जाकर उसको निकाला और उसने लिखा उसकी ऐसी दुर्दशा हम लोगों ने कर दी थी कि कई रात्रि में उसको नींद नहीं है। तो ऐसे जो पशुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। एक आर्मी के अफसर की पत्नी ने एक
कुत्ते के बच्चों को, पिल्लों को उसी की माँ के सामने पत्थर पर पटक पटक करके मारा। रात में वो आवाज करते थे, उसकी नींद डिस्टर्ब होती थी, उसकी शिकायत थी, इसको जेल में डाला गया, बाद में छूटे थे वो भाग गए। तो इस प्रकार की कई घटनाएं जो पशुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके लिए भी जिनके मन में संवेदना है, उनके दूर करने के लिए वो प्रयास करते हैं। गौशाला के बारे में बताया था कि जो पशु बिकने जा रहे हैं, जहाँ पर उनका हनन होने वाला है, मरने वाले, उनका मांस बेचा जाने वाला है, उसके लिए जो कार्य करते हैं, ऐसे सभी जितने भी परोपकार के कार्य हैं, उन सबकी भी हमारे दिल में अनुमोदना के भाव होना चाहिए। इसी के साथ साथ में एक घटना, एक जगह एक एरिक नाम का जो फायर फाइटर था, उसके लिए सुबह की जब हल्की हल्की अंधेरे की समय थी, उसके लिए फोन आया, एक वृद्धा का फोन आया कि मुझे बचाओ। तो उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मैं याद नहीं आ रहा। तो उसको समझ में आया कि लगता है एक संकट में है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उसने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ से खिड़की दिखाई दे रही है और बाहर में स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। तो उसने कहा खिड़की कैसी है? तो उसने कहा चौकोर खिड़की है। तो कहा कि आप फोन चालू रखना और फोन बंद मत करना। और उसने अपने जहाँ फायर स्टेशन था वहाँ पर अपने बॉस से कहा कि ये कोई महिला कहीं संकट में है, उसकी रक्षा करना है। और आपसे मैं चाहता हूँ कि सारे जो ट्रक्स हैं वो आप हमें दे दें। तो उसने कहा कि जान बचाने के लिए तुम लेकर के जाओ, और सारी स्ट्रीट्स में उनको वहाँ पर उनकी सायरन को बजवाया गया। और उसमें वो ट्रेस कर रहा था यहाँ पर फोन में कि कौन से गली के सायरन, एक सायरन को बजा करके, हाँ 12 नंबर की जो गली है उसमें से जो सायरन आ रहा है, इसका मतलब है 12 नंबर की गली में कोई महिला जो पुराने शहर में वहां पर पीड़ित थी। अब गली तो मिल गई, लेकिन वो अभी घर नहीं मिला है जहां पर वो वृद्धा महिला फंसी हुई। फिर उसने उस समय में वहां पर कोशिश की पहले तो कि ट्रेस करें कि वो फोन कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पाया कि कहाँ से फोन आ रहा है। तब उसने वहां पर बोला कि आप ऐसा करो, वहां पर अनाउंस करो बाहरी गली में कि अभी एक कोई यहाँ पर फंसा हुआ है, उसकी हमको तहकीकात करना है, उसको खोजना है, इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी लाइट बंद करो। सब लोगों ने अपनी अपनी लाइट बंद कर दी। और उस समय में वो जो स्ट्रीट लाइट उसके यहाँ पर जल रही थी, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट पर भी बंद करने के रहते हैं, उसके माध्यम से सबने बंद कर दी, अपने घरों की लाइट भी बंद कर दी, और उसके माध्यम से एक लाइट केवल जली हुई है, और उसके माध्यम से उसने ट्रेस कर लिया। वहां पर जाकर के देखा, दरवाजा तोड़ करके तो एक वृद्ध महिला वहां पर, उसका जो गिरने के कारण में बेहोशी की स्थिति बन रही थी, और फोन पास में था, इसलिए उसने फोन करके अपने बचाने के लिए वहां पर अपना प्रयास किया। तो ऐसे भी जान बचाने के लिए लोग पुरुषार्थ करते हैं, उसमें किसी प्रकार से वहां पर कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त न हो जाए। तो ये भी एक यहाँ पर भी एक अनुमोदना के लिए एक उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा कमाने के लिए ही आगे पढ़ाई करते हैं। जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा उनका खर्च भी होता है, लाखों खर्च हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए, दूसरों के लिए भी कार्य करते हैं। उसमें एक डॉक्टर के बारे में कि जिन्होंने एक बार एक डेविड वार्नर की पुस्तक पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ था, फ्रंट में एक फोटो बना हुआ था, एक व्यक्ति जो बीमार है उसको 4 लोग कंधे पर लेकर के जा रहे हैं, और वहां पर लिखा है कि 40 किलोमीटर दूर पर हॉस्पिटल है। तो उसमें ऊपर टॉपिक था वेयर देयर इज नो डॉक्टर, जहां पर कोई डॉक्टर ना हो। उस पुस्तक से उस डॉक्टर ने प्रेरणा प्राप्त करके मन में ऐसा सोच लिया कि मैं ऐसी ही जगह जाकर के सेवाएं दूंगा। उसने एमडी करने के बाद में, और जहां 40 किलोमीटर पैदल जाकर के ही पहुंचा जा सकता है, ऐसी जगह का चयन किया। और उसने देखा वहां पर
उसमें यदि मैं विवाह कर लूं और डॉक्टर पत्नी मिल जाए तो ये कार्य भी अच्छे से कर सकूंगा। तो उसने अपना जो शादी के लिए इस्तेहार दिया उसमें लिख दिया कि 5 रुपए में शादी करने को तैयार है, कोर्ट मैरिज, 40 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता हो और 400 रुपए महीने में खर्च अपने गृहस्थी का चलाने में समर्थ हो। कौन ऐसे में तैयार होगा? लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया। 100 लड़कियों ने उसको ठुकराने के बाद में एक डॉक्टर लड़की उसके साथ में शादी करने के लिए तैयार हुई और वहां पर वो ऐसे जगह पर कार्य करने लगी। और उसमें डॉक्टर के प्रति तो सारे आसपास के गांव वालों का सबका विश्वास था, लेकिन डॉक्टर के प्रति उनका विश्वास नहीं था। वो सोच रहे थे कि जब इनकी डिलीवरी होगी तो ये बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे और ऐसी स्थिति बन भी गई थी कि वहां पर डिलीवरी अच्छे से नहीं हो सकती थी। लेकिन उसने विश्वास प्राप्त करने के लिए उसी जगह पर जहां पर कोई सुविधाएं नहीं है अपने बच्चों को जन्म दिया और उसके माध्यम से उसने वहां पर विश्वास हासिल कर लिया। जब एक मिनिस्टर वहां पर आए जिन्होंने उस डॉक्टर का बहुत नाम सुन रखा था, वो जब उसके घर को देखा तो दंग रह गए कि कैसी विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति यहाँ पर रहकर के सेवा का भाव लिए हुए। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, आप इतनी सेवा कर रहे हो। उसने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमको इसकी आदत पड़ चुकी है। आप यदि चाहते हो तो आने जाने के जो रोड हैं उनके लिए आप बनवा। मानो उसने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। तो ऐसे लोग भी जो हैं आदर्श रहते हैं, जो वहाँ पर परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में इस प्रकार के अनुमोदना के भाव की बहुत सारे संसार में ऐसे लोग भी हैं, इन कार्यों में लगे हुए हैं। और एक आखिरी में एक अच्छी छोटी सी घटना है कि एक टेलीफोन के आविष्कार हुए हैं मार्कोनी, और उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। एक छोटा सा बच्चा उनके पास पहुंच गया और कहने लगा कि अंकल हमारा डॉगी जो है बीमार है और आप क्या भगवान को फोन कर सकते हैं? हमारे पिताजी कह रहे हैं कि अब इसको स्वर्ग भेजना पड़ेगा, ये बचेगा नहीं, तो क्या आप डॉक्टर के लिए, भगवान के लिए आप बात करना हमारे लिए पसंद करेंगे? और उस समय में उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि अभी ये नहीं जाए, मैं इसके साथ में रहना चाहता हूं। तो उन्होंने उस समय डॉक्टर ने, जो मार्कोनी साहब थे, उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर को, लंदन के सबसे प्रसिद्ध जो पशु चिकित्सक था, उसको बुलवा करके उसका ट्रीटमेंट करवाया। और उसका आयु का बलवान था, निमित्त भी वहां पर उसको ऐसे मिले कि वो डॉग बच गया। तो उस समय उस बच्चे की भावना के लिए उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया, तो वो भी एक बहुत अच्छी एक मन में हर्ष की यहाँ पर उत्पत्ति करने वाला एक समझ सकते हैं दृष्टांत। तो इसके माध्यम से जहाँ जहाँ संसार में अच्छे कार्य हो रहे हैं उनके लिए भी हमारे मन में अनुमोदना का भाव हो। इस भाव के साथ में इसमें इसको फिर से आपको देखते हैं कि हे भुवनादित्य, एक जन्म भाजा विदुर अन्य कृत्या, जिन्होंने अन्य कार्यों को छोड़ दिया है, भक्त्या उल्लसत पक्ष्मं देह देशा, जिनके भक्ति से पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गए हैं और पूरा शरीर वहां रोमांचों से भर गया है। विधिवत यानी जैसी विधि बताई है उस प्रकार से, त्रिसंध्यम तव पाद द्वयम, आपके तीनों संध्या काल में दोनों चरण कमल की। हे विभो, जो आराधना करते हैं भूमि ते एव धन्या, वे संसार में वे ही धन्य हैं। इस प्रकार से अनुमोदना का जो एक भाव हम सब लोगों के अंदर उत्पन्न हो, इस भाव से आचार्य महाराज ने अपन लोगों के लिए प्रेरणा दी। धन्यास्त एव भुवनादिप त्रिसंध्य, आराधयन्ति विधिवत् विधुतान्य कृत्या,
अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।